नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कई क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने नुकसान का जायजा लिया है। बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में लगातार भूस्खलन और बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फकोट, चंबा समेत कई क्षेत्रों का आज हवाई सर्वे किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल मंडल के देवप्रयाग, तोता घाटी, तीनधारा समेत फकोट और चंबा के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और मुख्य सचिव एसएस संधू मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान सीएम ने कहा कि रास्ते बंद होने के बावजूद सरकार का यह प्रयास है कि लोगों को जरूरी खाद्य सामग्री समेत दवाओं की कोई कमी न हो। 3 जेसीबियाँ लगा दी गई हैं और हम जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं कि ये सब रास्ते खुलें और इसकी सुबह शाम हम लोग, मैं स्वयं मॉनिटरिंग करूंगा, हमारा पूरा विभाग ये मॉनिटरिंग करेगा, सारे लोग लगे हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जनजीवन सामान्य हो। लगभग काफ़ी सड़कें अभी बंद हैं, पुल भी टूटे हुए हैं। रानी पोखरी का पुल भी है हमारा चंबा क्षेत्र में और इधर तीनधारा में देवप्रयाग वाले रास्ते पर, श्रीनगर जाने वाले रास्ते पर, सभी जगह रास्ते बंद हैं जहां भी हम लोग हैं। रायपुर विधानसभा से बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह नेगी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने महेंद्र सिंह का स्वागत किया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा है कि बीजेपी की नीतियों से जनता उब गई है, लिहाजा जनता हो या नेता सभी कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं और 2022 में कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। यह जो कांग्रेस का वोटर था वही वापस आ रहा है और आज आप इन चेहरे को गौर से देख लीजिए, इनके रूप में, और यहाँ जो चेहरे आए हैं उनके रूप में अधिकांश चेहरे वो हैं जो भाजपा के थे और आज भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं। इसका मतलब है उत्तराखंड से भाजपा की विदाई का रणसिंगा बच चुका है। बराल से सुराज तक पहुंचाया है और ऐसी बात की बात करने में मुझे कोई काम नहीं है। और एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जब भारत पराधीन था उस समय भारत माता की जय बोलने पर टुकड़े पड़ते थे, लाठी बरसाई जाती थी, फांसी चढ़ाई जाती थी, तो हजारों लाखों कांग्रेसियों ने भारत माता की जय कह करके फांसी के फंदे को चूमा और इस देश को आजादी दिलाई। और आज नकली लोग भारत माता की जय जयकार करके उसे वो कैश करा रहे हैं, वो राष्ट्रवादी नहीं मुद्दावादी लोग मुद्दावादी। इस भव्य कार्यक्रम में आदरणीय महेंद्र सिंह नेगी जी का, आदरणीय भाई सुषपाल सिंह जी का, भाई राजकुमार जायसवाल जी का, कांग्रेस पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने पर इन सब भाइयों का, उनके साथ तमाम उनकी टीम का, तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज केंद्र में 7.5 साल के शासन के बाद और राज्य में करीब 5.5 साल के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ऐसे दिग्गज लोग जो कि नैतिकता को जानते हुए इस पार्टी का इस रूप में समर्थन कर रहे थे कि ये पार्टी देश को, राज्य को बुलंदी तक पहुंचाएगी। पहाड़ों में भारी बारिश से मची तबाही का निरीक्षण कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून लौट गए। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव एसएस संधू, मंत्री धन सिंह रावत और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक उनके साथ मौजूद थे। आपदा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि कुमाऊं, गढ़वाल में हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। जल्दी ही रास्तों को खोलकर लोगों को राहत देने का प्रयास किया गया है। आज मुख्यमंत्री जी और आपदा मंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी सभी आज पूरा पौड़ी, टिहरी, इन सारे जिलों के हवाई सर्वेक्षण पर निकले। इन जगह उन्होंने देखा
सब जगह उन्होंने जहाँ भी कार्य को निर्देश दिया, मैं संगठन के स्तर पर भी हम लोगों ने अपने हमारे जितने जिला अध्यक्ष हैं या पदाधिकारी हैं, तो सभी वहाँ उन सारी व्यवस्थाओं को क्या आवश्यकता है, जहाँ रोड बंद है वहाँ किसी को तत्काल किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है, जो संगठन के स्तर पर हम कर सकते हैं। आज मुख्यमंत्री जी राबता मंत्री, आज मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए कि जितने हाईवे में मलबा रखा है या जहाँ भी भूस्खलन हो रखा है, जहाँ भी रोडें टूटी हैं, तो 3 जेसीबी जो है लगाने का आज निर्देश दिया। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी को ये भी निर्देश दिए हैं कि हर जिले से जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी जाए कि वहाँ कितनी सड़कें टूटी, कितना नुकसान हुआ है, और 3 दिन में उनका पैसा मुक्त कराया जाएगा जहाँ जहाँ भी टूटी कर। एक खाद्यान्न की और दवाइयों के लिए ये कहा है कि भंडार पूरे होने चाहिए। अगर कमी होगी खाद्यान्न की तो हम एयरलिफ्ट कराने के लिए हमने 2 हेलीकॉप्टर जो है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार देवस्थानम बोर्ड को लागू कर तीर्थ पुरोहितों का हक छीनने का प्रयास कर रही है, जो पार्टी कभी होने नहीं देगी। उन्होंने सीधे तौर पर मांग किया कि सरकार जल्द ही देवस्थानम बोर्ड को भंग करे, और अगर ऐसा नहीं करती है तो पार्टी प्रदेश भर में जनता के साथ आंदोलन करेगी। साथ ही अगर आपकी सरकार बनती है तो सबसे पहले देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाएगा। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पेट्रोल पंप के पास हुए भूस्खलन के बाद आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। साथ ही पीड़ित परिवारों का कैबिनेट मंत्री ने हालचाल जाना और प्रशासन को उच्च मुआवजा देने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद के 3 घरों में मलबा घुस गया था, जिसमें तीनों घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए थे। घरों में रह रहे लोगों ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई थी। मसूरी में भूस्खलन से प्रभावित लोगों का हाल जानना कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का मंत्री ने जायजा लिया है, लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और तात्कालिक तौर पर लोगों को क्या कुछ मदद चाहिए, क्या कुछ राहत चाहिए, इसकी भी जानकारी गणेश जोशी ने ली है। देखिए, शासन द्वारा जो अनुबंधित राशि है, मैंने इस दिन सबसे कह दिया कि आप तुरंत इनको शासन द्वारा जो अनुबंधित राशि तुरंत दें, इनकी राशन की व्यवस्था करें, क्योंकि ये संपत्ति नगर पालिका की है। हमारे एसडीएम साहब ने वहाँ की उससे बात की है कि इसको तुरंत ठीक कराया जाए, और वो तो शुक्र है कि बचाव हो गया है, कोई गलती नहीं हुई, और जो भी सरकार के द्वारा मदद होगी मदद की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रायपुर पहुंचे और इस दौरान बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह नेगी शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी उनके साथ मौजूद थे। लालकुआं में कांग्रेस की परिवर्तन रैली का आगाज हो रहा है 4 सितंबर को, जिसकी तैयारियों में कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। इस रैली में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और तमाम कांग्रेसी मौजूद होंगे। आपको बता दें कि रैली किसी शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं होगी, जहां सभी दिग्गज हुंकार भरेंगे। चार सितंबर से कांग्रेस पार्टी सत्ता परिवर्तन के लिए हुंकार भरने जा रही है। परिवर्तन रैली का आगाज होगा। पूर्व मंत्री हरिश्चंद्र के नेतृत्व में लालकुआं में बैठक हुई है और इस परिवर्तन रैली को सफल बनाने के लिए अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की गई है। परिवर्तन रैली वो रैली 3 तारीख को खटीमाजी चलेगी और उसके बाद अगले दिन
देहरादून के लाइब्रेरी रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दूसरी कार से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने चारों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। मसूरी में 2 गाड़ियों के बीच टक्कर हो गई और इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। देहरादून लाइब्रेरी रोड पर यह हादसा हुआ है। इस घटना के तत्काल बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 4 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। देहरादून में पेट्रोल पंप के पास सड़क का पुश्ता गिरने से एक हादसा हुआ है, जिसमें सड़क के नीचे वाल्मीकि बस्ती में बने 2 मकान बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे में एक युवक बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसके बाद प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और इस घटना में हुए नुकसान का जायजा लिया। मसूरी में पुश्ता गिरने से 2 घर को नुकसान पहुंचा। सुनील सोनकर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, इस हादसे के बाद कितने लोग प्रभावित हुए हैं? जी देखिए धर्मराज, अगर बात करी जाए तो यह हादसा कल देर रात का है और यहाँ पर ये मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका पूरा मलबा और पत्थर सड़क के नीचे जो 3 मकान थे उस पे चले गए और मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। एक व्यक्ति इसमें घायल हो गया था। वहीं करीब 3 परिवार इसमें इससे प्रभावित हुए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के द्वारा भी यहाँ का निरीक्षण किया गया है और संबंधित अधिकारियों को तत्काल जो प्रभावित परिवार है उनको मदद देने का यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। वहीं नगर पालिका का ये पूरे स्टाफ क्वार्टर्स है, उनके द्वारा अधिशासी अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल इन स्टाफ क्वार्टर्स की मरम्मत की जाए। तो अभी तक उनको सिर्फ आश्वासन दिया गया है प्रभावितों को, या फिर उनको मदद दी गई है? जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं तो अभी फिलहाल फौरी तौर पर तो कोई मदद नहीं है, पर प्रशासन द्वारा यहाँ पर उनको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। उनके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और उसमें बताया जा रहा है कि जो सरकारी तौर पर उनको राहत मिलनी है उसके लिए भी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निर्देश दिए हैं एसडीएम मसूरी को कि तत्काल वो राहत राशि इनको दी जाए। और क्या इस घटना के बाद आसपास के जो घर हैं उनको भी नुकसान पहुंचने की आशंका है? जी देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर नगर पालिका के स्टाफ क्वार्टर्स है और अगर जब हमने वहाँ पर देखा तो स्टाफ क्वार्टर्स की हालत भी बद से बदतर है। ऐसे में काफी आक्रोश, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर स्वच्छता कर्मचारी रहते हैं, उनका ये कहना है कि वो लगातार नगर पालिका प्रशासन और पालिका अध्यक्ष से गुहार लगा रहे थे कि इस पूरे बिल्डिंग की मरम्मत की जाए, परंतु कोई सुनने को तैयार नहीं है। और आज एक सड़क का पुश्ता भरभरा कर गिर गया, जिससे 3 घर क्षतिग्रस्त हो गए और ऐसे में कई और मकान भी है जो इस भूस्खलन की जद में आ सकते हैं। अगर जल्द इस पूरे सड़क का ट्रीटमेंट नहीं होता है तो और भी नुकसान होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से हर क्षेत्र में तबाही का मंजर है। बारिश ने पट्टी दोगी के नोटू काटल में भारी तबाही मचाई है, जिसके बाद क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत आपदा से क्षतिग्रस्त रास्तों से होकर लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलकर गांव पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही ग्रामीणों को यह आश्वासन दिलाया है कि उन्हें मुआवजा दिलाने में पूरी मदद की जाएगी। आपको बता दें कि पूर्व विधायक ने प्रदेश सरकार और शासन से पीड़ितों को तत्काल मुआवजा दिलाने की मांग की है। जो पानी का स्रोत था वो पूरी की पूरी तरह जो है इस बाढ़ आने के, ये दैविक आपदा आने से जो है वो खत्म हो चुका है। इनकी नगदी फसलें पूरी नष्ट हो चुकी हैं
और मेरा सरकार से यही मांग है कि यहाँ पर त्वरित गति से लोगों के जो है आवागमन के मार्ग खुलवाए जाएं, इनको पीने के पानी की व्यवस्था करी जाए, इनका जो मेन जो है पुल है, लोग घरों पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, वो पुल जो है तत्काल बनाया जाए। और इस गांव को जो है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा आपदा आती रहती है, ऊपर जो है पीडब्ल्यूडी की लापरवाही के कारण, ठेकेदारों की घोर लापरवाही के कारण इन पे तो जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि इन्होंने गांव के ऊपर पूरा रोड काट के जो है पूरी मिट्टी जो है गांव के ऊपर डाल दी। इसके संबंध में जो है कि विभाग और सरकार को जो है कि अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो कि बहुत भीषण जो है कि लगातार बारिश जो बहुत भीषण बाढ़ आई है, जिसमें कि हमारे जो है कि पानी के स्रोत दबे हैं, सिंचाई के जो हमारे मुख्य स्रोत है वो दबे हैं, और हमारी जो फसल थी, धान की जो फसल थी, सब जो है कि वो खत्म हो गई, पानी से दब गई, मल में से दब गई है। और रात में जो हमारे संपर्क मार्ग जो सारे जो टूट रहे हैं, और हमारे यहाँ पे जो आने जाने का जो मात्र एक साधन था, पुल जो गाँव में जो रोड और साधन को जो जोड़ता था, वो सब बह गया। वाचस्पति रयाल इस तक मेरे साथ जुड़ चुके हैं नरेंद्र नगर से। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए वाचस्पति, क्या कुछ आश्वासन इनको मिला है पूर्व विधायक के दौरे के बाद, और किस तरीके से लोगों की मदद प्रशासन कर रहा है? जी धर्मराज जी, बताना चाहूंगा कि नरेंद्र नगर विकास खंड के ग्राम काटल और नौडू, ये एक ग्राम पंचायत और इसी के साथ में कट्ठा भी लगा हुआ है। हम आपको बता दें कि शिवपुरी से लेकर के तिमली तक जो मोटर मार्ग बना है वो इस गांव के ऊपर वाले क्षेत्र से जाता है। तो अभी जो है 2 दिन पहले बहुत भारी बारिश होने के कारण रात को 10 बजे गनीमत ये रही कि लोगों को पहले जो है बादलों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने सुना तो लोग बाहर निकल आए, और ये बड़ा सैलाब आया है। तो कई लोगों के लगभग 56 लोगों के खेत खलियान जो है वो बर्बाद हो गए हैं, और उनके जो पैदल मार्ग हैं, एक बहुत बड़ा पुल जो है वो गांव के बीच से जो है बह करके उसका कहीं अता पता ही नहीं है। वहाँ मंजर जो है, मतलब तमाम जो जिस तरह से पानी का सैलाब आया है उसने गांव का भूगोल और पूरा नक्शा बदल करके रख दिया है। वहां पर ओम गोपाल रावत पैदल 10 किलोमीटर चल करके गए हैं। उन्होंने गांव के ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि सरकार से वो मदद की गुहार लगाएंगे और लोगों को मदद दिलाने की बात करेंगे। जो है सरकार से मुख्यमंत्री को भी मिलेंगे और आपदा प्रबंधन के जो मंत्री है उनसे भी मिलेंगे, और निश्चित तौर पर जो है मदद करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। पौड़ी में नगरपालिका सभागार में युवा शक्ति सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ। पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार पौड़ी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए सम्मेलन का आयोजन करवाया। उनका कहना है कि इस बार वो विधानसभा सीट से दावेदार हैं और टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। साथ ही सभी युवाओं से एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में जुट जाने की अपील भी राजकुमार पौड़ी ने की है। ये युवाओं को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया कि सभी लोग एक साथ संगठित हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम लोग कैसे मतदान को बढ़ा सकते हैं, इस हेतु हमने ये बैठक कराई थी। और इसमें मुख्य भूमिका में हमारे युवा मोर्चा के पदाधिकारी और विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी, अन्य सभी छात्र नेता हमारे यहाँ पे उपस्थित थे। मैंने आज तक जो है इस संबंध में इतना कहना चाहूँगा आपसे कि 3 बार समझौता ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी और कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि मैं ऐसी रीति नीति से भाजपा की प्रभावित होकर मैं भाजपा में शामिल हुआ 2005 में, और विचारधारा मेरी बहुत प्रगाढ़ है भाजपा के प्रति। उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडे ने आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में 15 सितंबर से खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। उनका कहना है कि 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सहयोग से क्रिकेट के खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। आपको बता दें, ये सम्मान उन खिलाड़ियों को दिया जाएगा जिन्होंने बीसीसीआई द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। कोटद्वार में कांग्रेस सेवादल कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष देवेंद्र भट्ट के आवास पर ध्वज वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें, पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व राज्य मंत्री ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सेवादल की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, जिसके कारण कांग्रेस सेवादल घर घर जाकर कांग्रेस की उपलब्धियों को पहुंचाने का काम कर रही है। अब
आगामी चुनाव को देखते हुए सेवा दल का और भी महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारियां हैं बढ़ चुकी है। सेवा दल घर घर जाकर लोगों को जागृत करेगा और एक तिरंगा यात्रा भी निकालेगा जिसमें सभी पदाधिकारियों के निवास पर तिरंगा लहराया जाएगा। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में काफी नुकसान हुआ है। नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर डॉन बॉस्को स्कूल के पास भारी भूस्खलन हुआ जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं भारी बारिश के बाद देहरादून की बिंदाल नदी में भी बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। बिंदाल पुल के पास बारिश का पानी नदी छोड़कर सड़क पर उतरने को तैयार है। हल्द्वानी के लालकुआं में भी शुक्रवार देर रात से लगातार बारिश हो रही है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। नैनीताल, देहरादून, लालकुआं और टिहरी की तस्वीरें अलग अलग जगहों की हैं, परिस्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन स्थिति एक ही है कि लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है। आवागमन पर प्रभाव पड़ा है, रेल पटरियां डूब गई हैं, सड़कें बाधित हो गई हैं। देहरादून के डोईवाला में स्थित रानी पोखरी पुल टूटने के बाद भले ही मुख्यमंत्री धामी और मंत्री सतपाल महाराज की ओर से जांच के आदेश दे दिए गए हों, लेकिन इस पुल को लेकर ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जो साफ बयां कर रही है कि किस तरीके से नियम कानून को ताक पर रखकर पुल के नीचे से खनन सामग्री निकाली गई, जिसकी वजह से पुल कमजोर हो गया। न्यूज़ 1 इंडिया का बहुत बड़ा खुलासा। रानी पोखरी पुल टूटने पर बड़ा खुलासा। रानी पोखरी पुल के नीचे चल रहा था खेल। तस्वीरों में देखें पुल टूटने का सच। देहरादून के डोईवाला में रानी पोखरी पुल टूटने के बाद भले ही मुख्यमंत्री धामी और मंत्री सतपाल महाराज की ओर से जांच के आदेश दे दिए गए हों, लेकिन इस पुल को लेकर ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो साफ बयां कर रही हैं कि किस तरीके से सारे नियम कानून ताक पर रखकर पुल के नीचे से खनन सामग्री निकाली गई। इतना ही नहीं, भारी भरकम गड्ढे भी पुल के नीचे कर दिए गए थे। दरअसल न्यूज़ 1 इंडिया के पास दिसंबर 2020 की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो रानी पोखरी पुल के टूटने के कारण को पुख्ता कर रही हैं। लोक निर्माण विभाग की ओर से पुल को बचाने के लिए 34 लाख की लागत से ब्लॉक और सुरक्षा दीवार बनाई गई। इसके लिए खनन सामग्री पुल के नीचे से ही उठाई गई। ये सारा खेल PWD अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा था। अब भले ही जांच की बात की जा रही हो, लेकिन 1 साल पहले ही ठेकेदारों ने पुल की नींव हिला डाली थी। ऐसे में अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। अवैध खनन की वजह से पुल कमजोर हुआ। PWD अफसरों की मिलीभगत से हुआ अवैध खनन। नियम कानून ताक पर रखकर जमकर खनन हुआ। पुल के नीचे से खनन सामग्री उठाई गई। 1 साल पहले ही ठेकेदारों ने पुल की नींव हिला डाली थी। मरम्मत कार्य में पुल के नीचे से जमकर खनन हुआ। 100 मीटर की दूरी तक खनन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। बड़ा सवाल, पुल के नीचे खनन की अनुमति किसने दी? 34 लाख रुपए की लागत से हुआ था पुल की मरम्मत का काम। आपको बता दें कि 27 अगस्त यानी शुक्रवार को देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर रानी पोखरी में पुल का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया था। जब पुल गिरा उस समय उसके ऊपर गाड़ियां दौड़ रही थी। जब पुल का हिस्सा टूटा तो वहां कुछ गाड़ियां फंस गईं और कुछ गाड़ियां पलट गईं। लेकिन सवाल ये है कि खनन के नाम पर लोगों की जिंदगी के साथ आखिर कब तक खिलवाड़ होता रहेगा। उत्तराखंड के डोईवाला से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। जन्माष्टमी के मौके पर बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। श्री कृष्ण पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। सभी बाजार श्री कृष्ण के झूलों और पोशाकों से सजे हैं। नगर के पटेल चौक और मुख्य बाजार में भी काफी भीड़ देखी जा रही है। कोरोना काल को देखते हुए आदमी की, महिलाओं की आस्था अपने धर्म और भगवान के प्रति है। सबकी खरीदारी बेहतर चल रही है। आदमी थोड़ा मजबूर है कोरोना काल से, क्योंकि थोड़ा बिजनेस से भी थोड़ा परेशान हुआ आदमी। ये जन्माष्टमी की तैयारी हमारी इसमें काफ़ी जोर शोर से चल रही है और ये पर्व जो है 30 तारीख को मनाया जाएगा। इस बार व्रत भी हमारा एक ही है, स्मार्त और बेस्ट ऑफ जन्म दोनों का एक ही दिन व्रत होगा।
जिसमें कि आगे की जो तैयारियां हैं मंदिरों में हैं, घरों में हैं, सब जोर शोर से चलाई जा रही हैं। और हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व पूरे विश्व के लिए मंगलकारी हो और जो विध्वंसता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।